हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम सीखने जा रहे हैं सेल रेफरेंस एंड फॉर्मूला रेफरेंस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन रेफरेंस के नाम लिखे हुए हैं। पहला है हमारा रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा है हमारा मिक्स रेफरेंस। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस हमारे और भी होते हैं, 7-8 तरह के रेफरेंस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा यूज होते हैं हमारे वो ये तीन रेफरेंस है। तो इनको आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम जो सीखेंगे वो हमारा होगा रिलेटिव रेफरेंस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मुझे सीखना है रिलेटिव रेफरेंस के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर देता हूँ कोई, ठीक है। और यहाँ भी मैं कोई एक वैल्यू टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का सम करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है, और 50 प्लस 30। अगर हम 50 प्लस 30 करें तो क्या हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारा इतना आएगा जितनी हमारी इन दोनों सेल में वैल्यू है। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तब भी हमारा उतना ही आउटपुट आएगा। और अभी हमने जो वैल्यू पास की है यहाँ पे, अगर हम इसको सम करते हैं या इसको प्लस करते हैं तब भी हमारा इतना रेफरेंस आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। चलिए तो हम इसको एंटर करते हैं। ये देखिए क्या हुआ, जो हमारा आउटपुट आया वो 80 आया। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लस करते तब भी हमारा आउटपुट 80 आता, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस वाले सेल का या इस वाले आउटपुट का इन दोनों रेफरेंस, इन दोनों सेल से कोई मतलब है? अगर मैं इस वाले सेल में इसकी वैल्यू चेंज करके कुछ और कर दूं, जैसे कि 30 कर दिया मैंने यहाँ, और यहाँ मैंने इसको 45 कर दिया। ये देखिए जब मैंने इन दोनों की वैल्यू चेंज की तो क्या इस वाले रेफ जो हमारी सेल थी, जहाँ हमने जो दोनों में डेटा था उसको प्लस किया, तो क्या इससे हमारा कोई फ़र्क पड़ा, कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यू ली थी वो मैनुअल हमने वैल्यू टाइप की थी। हमने उस टाइम किसी भी सेल को यहाँ पे नहीं लिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है 50 प्लस 30, ये वैल्यू हमारे इन दोनों सेल के अंदर थी, लेकिन हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे मैनुअल टाइप किया था। अगर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे प्लस इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम इसको एंटर करते हैं तब भी हमारा आउटपुट आया 75, ठीक है। लेकिन पहले जो हमने अप्रोच फॉलो किया था वो हमारा मैनुअल अप्रोच था। उसमें हमने जो वैल्यू पास की थी उसका इन दोनों सेल से कोई भी लेना देना नहीं था, ठीक है। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि इस वाली सेल के अंदर मैं कोई वैल्यू चेंज करूँ, ये देखिए, तो वो मेरा जो भी वैल्यू वहाँ चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 75 था, अभी यहाँ पे कितना हो गया, 70 हो गया। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कभी रेफरेंस की बात आए और आप कभी भी रेफरेंस यूज़ करो, तो हमेशा आप उस सेल की वैल्यू यूज़ करना, उस सेल को यूज़ करना। कभी भी उसकी वैल्यू मैनुअल टाइप करके मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी उस सेल के अंदर कोई वैल्यू चेंज होगी तो आपका जो आउटपुट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप यूज़ करोगे तो उस सेल को यूज़ करना जो जिस सेल के अंदर वैल्यू है और जिसके बेस पे आपको आउटपुट लेके आना है, ठीक है, या सम करना है। तो ये तो हमारा हो गया एक रेफरेंस, ठीक है। दूसरा एक और इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों वैल्यू, जो वैल्यू है हमारी सेल
इसमें और एक सेल यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पे प्लस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अगर इस वाली सेल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये देखो, तो क्या हुआ, ये एज इट इज जो वैल्यू थी हमारी यहाँ आ गई है। ठीक है, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यही चीज़ आप अगर यहाँ करोगे तो देखिए क्या होगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो जीरो आया, तो ये कैसे आया जीरो, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने इस वाले सेल के अंदर जो वैल्यू थी, जब हमने इसको कॉपी किया, तो आप इसके अंदर देख रहे होगे जो रो और कॉलम थे हमारे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे जो सेल हमारे थे जहाँ पे वैल्यू पुट की हुई थी वो हमने यहाँ पे एज ए रेफरेंस लिए हुए थे। ठीक है, तो हमारा जो रो था इसमें वो के, सॉरी, जो रो था हमारा, रो कितना था हमारा, ये आप देख रहे हो इस वाले में के कॉलम के अंदर रो 9 था। ठीक है, और एन कॉलम के अंदर हमारा जो रो था वो हमारा 8 था। ठीक है, ये जो हमारे ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिक लिखे होते हैं ये हमारे सारे कॉलम होते हैं, और जो इधर आप जो देख रहे हो नंबर में 1 2 3 4 ये सारी हमारी रोज होती है। अब हम बात करते हैं नीचे जो हमने इसको कॉपी किया तो यहाँ जीरो क्यों आया। अभी आप इसको देखोगे तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये वैल्यू मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट की नीचे, तो क्या हुआ, जो सेल थी हमारी कॉलम, वो आप देख रहे होगे उसकी जो कॉलम हमारा के वाले की जो रो थी वो एक रो नीचे आके उसने पिक किया उसको यहाँ पे, है ना। तो जब भी आप किसी भी रो की वैल्यू को नीचे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो वो, अगर आप उसको फिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा, वो चेंज होती जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे की साइड। ठीक है, एक एक रेफरेंस, एक एक कॉलम जो भी आपकी सेल होगी उसमें वो नीचे की तरफ आती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसको कॉपी करोगे और अगर आप इधर पेस्ट करोगे, जब भी आपका यही होगा, वो इसलिए क्योंकि जो कॉलम है हमारा, जब आप लेफ़्ट टू राइट में मूव करोगे तो जो भी फॉर्मूला आपने पास किया होगा उसके अंदर जो रेफरेंस दिया होगा वो आपका राइट की तरफ एक सेल मूव होगा। जैसे कि आप देख रहे हो इस वाले सेल में हमारा क्या था, इस वाले सेल में हमारा के कॉलम यहाँ पे पिक किया हुआ था और यहाँ पे हमारा एन कॉलम पिक किया हुआ था। जैसे ही मैंने इसको इधर मूव किया, फॉर्मूले को इधर पुट किया वैल्यू को, तो क्या हुआ, ये जो कॉलम था हमारा यहाँ पे के था, के की जगह आप देख रहे हो यहाँ पे एल हो गया, L9। ठीक है, और यहाँ जो हमारा कॉलम था वो एन पहले पिक किया हुआ था, अभी इसने क्या किया, ओ कॉलम पिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमारा इसमें बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैंने कुछ वैल्यू टाइप की हुई है। हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज़ को सम करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको सम सिखा रहा हूँ इसमें मैं कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको अभी बहुत ही बेसिक जो हमारा होता है किस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, वो सिर्फ मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल टू पास करता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस वाली वैल्यू को प्लस करता हूँ प्लस इस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये आउटपुट आ गया, इसी को हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो आप देख रहे हो बाकी सभी का भी आउटपुट एग्जैक्ट जो हमारा आना चाहिए वही आया। वो क्यों आया, ये देखिए, इस वाली वैल्यू में क्या था, हमारा कॉलम एच रो 7 इसने पिक किया था, ये हमारा एच कॉलम हो गया। इसके अंदर जो वैल्यू थी वो इसने यहाँ पे पिक की हुई है,
और इधर आप जो देख रहे होगे वो I7, आई वाला कॉलम पिक किया हुआ है और वैल्यू इसने पिक की हुई है रो की 7 की। ठीक है, तो दोनों में 25 वैल्यू थी, इसलिए यहाँ पे इसका आ गया 50। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने ये फॉर्मूला नीचे ड्रैग किया तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे आप चेक करोगे कॉलम हमारा H है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे रो इसकी क्या हुई, चेंज हो गई। पहले 7 थी, अभी 8 हो गई है। इसी तरीके से जो कॉलम I में 7 था, I7 वो I8 हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस जो आज हमने सीखा, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो हमारा होगा एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। तो अगर वीडियो